अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एप्लीकेशंस जो है वो करना अभी तक ऑलमोस्ट सभी लोगों का जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। फिर भी बहुत सारे जो एप्लीकेंट्स हैं उनका सवाल जो है रेगुलर बेसिस में जो कॉमन क्वेश्चंस जो हमको देखने को मिलते हैं ग्रुप्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आज क्लियर करने वाला हूँ। और दो चार इंपॉर्टेंट जो बातें हैं जिसकी वजह से जो है लोगों में मिसकंसेप्शन बन रहा है, लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उस कन्फ्यूजन को भी क्लियर करने के लिए हम ने इस वीडियो को बनाया। ये शॉर्ट वीडियो होगा और इसके बाद जो है एक और वीडियो हम लाने वाले हैं जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे सवालों का और उन सवालों का क्या जवाब होगा। क्योंकि भले ही हमने कमेंट में रिप्लाई कर दिया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर दो चार लोगों का ये क्वेश्चन है, ये डाउट है, तो बाकी लोगों का भी ये डाउट हो सकता है। और क्योंकि आज जो है 7 सितंबर 2024 हो चुका है, 2 दिन अभी तक फिलहाल जो फर्स्ट अनाउंसमेंट हुआ है जो एप्लीकेशन का, इसके हिसाब से अभी हाथ में 2 दिन है लोगों के। और उम्मीद यही है कि जो डेट है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, लेकिन उससे पहले तक हम अपने एंड से कोशिश करेंगे, या आप सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो लास्ट डेट या डेट एक्सटेंड होने की के लिए इंतजार ना करें। अगर आपके पास में रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट सभी का आ चुका है, तो आप लोग जो है प्रोसेस बढ़ा देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आइए सबसे पहला जो एक हमारा कॉमन मिसकंसेप्शन हो रहा है लोगों के बीच में कि लेडीज और जेंट्स को क्या अलग अलग रखा जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा सा दूसरे काम में था, मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रहा था, इस वजह से मैंने इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अगर हम हज कमेटी के वेबसाइट पे ही आ जाए, अगर हम वेबसाइट पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आप न्यूज़ एंड अपडेट के जो सेक्शन है, यहाँ क्लियरली आपको ये मेंशन दिखेगा कि प्रोवाइड ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस रिसीव्ड फ्रॉम सऊदी अथॉरिटीज रिगार्डिंग सेग्रीगेशन ऑफ महरम एंड नॉन महरम पिलग्रिम्स। ठीक है, यहाँ पर एक बात जो है वो लोगों को समझना जरूरी है, दैट इज महरम एंड नॉन महरम बोला गया है, मेल एंड फीमेल नहीं बोला गया। ठीक है, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट महरम नॉन महरम, तो यू कैन हैव अ फैमिली, आपका एक फैमिली है, मान लो आपके एक ग्रुप से 5 लोग जा रहे हैं, आपके फैमिली से 5 लोग जा रहे हैं, और उन 5 लोगों में मान लो 2 लेडीज है, और उन 2 लेडीज का जो महरम है या बाकी जो मेल्स हैं दे आर द महरम, तो ऐसे कैटेगरी में उनको सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा, उनको डिवाइड नहीं किया जाएगा। ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में बन गया। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे लोगों का हमने देखा हमारे ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन में इसका जो लिंक है वो रहेगा, तो ग्रुप्स में भी हमने ये देखा कि बहुत सारे लोगों का सेम एक ही सवाल है कि अगर लेडीज और जेंट्स को अलग अलग किया जाएगा तो जाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं ले जा सकते। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि अगर हम मेल और फीमेल को अलग कर दिया जाए तो ऐसे हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी वालिदा को लेकर के जा रहे हैं। ठीक है, मेल हैं, वालिदा को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन वहां पर अगर मान लो कि मेल और फीमेल अलग अलग कर दिया जाए तो दे कैन नॉट सर्व देम, वो कंपेनियन बन के जा रहे हैं, लेकिन वहां पे तो कंपनी नहीं कर पाएंगे, वो वहां पर सर्व नहीं कर पाएंगे। इस चीज को हम क्लियर कर देते हैं। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज रिफर टू योर ईमेल। अच्छा, ये इसको छोड़ देते हैं, पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। द सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कम्युनिकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा अफेयर्स रिगार्डिंग द महरम एंड नॉन महरम पिलग्रिम्स। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉट मेल एंड फीमेल बट महरम एंड नॉन महरम। देयर कैन बी अ ग्रुप वेयर देयर आर द पीपल आर नॉट महरम ऑल्सो, राइट। कुछ कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, बाज़ वक़्त हमने देखा है कि सेम लोकेलिटी के लोग हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने पड़ोस के या थोड़ी दूरी के जो लोग हैं एक कपल को ऐड कर लिया, तो उन कपल के लिए अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो वाइफ के लिए ओनली द हस्बैंड इज द महरम, नॉट द अदर पीपल, राइट। तो ये कैटेगरी यहाँ पे, यही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, दैट महरम एंड नॉन महरम कैटेगरी। ठीक है, इसके बाद बोला गया कि रिगार्डिंग द महरम एंड नॉन महरम पिलग्रिम्स फॉर द हज 2024 इज एनक्लोज्ड हियर विद फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन हैज डीम्ड अप्रोप्रिएट। ठीक है, बिकॉज इट हैज बीन, क्योंकि ये जो भेजा गया है ना लेटर, दैट इज ऑन द 27th of August 2024, तो यहाँ पे भी बाय मिस्टेक हज 2024 दिखा रहा है, विच विल बी हज 2025, क्योंकि 24 हज 2024 इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, राइट। तो ये जो है 2025 हज 2025 के लिए ये लेटर आया हुआ है, रिप्लाई आया हुआ है, और इस रिप्लाई में ये क्लियरली मेंशन है कि महरम और नॉन महरम में सेग्रीगेशन होगा, महरम मेल और फीमेल में सेग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, आई होप कि आपका पहला जो सवाल था, सबसे पहला जो एक डाउट था, जिसके बेसिस पे बहुत सारे हमारे ग्रुप के मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स जो हज 2025 में हिस्सा तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये डाउट है, उनको ये कंफ्यूजन है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेल और फीमेल को अलग कर दिया जाए। अगर मेल और फीमेल को अलग कर दिया गया तो फिर क्या होगा, परेशानी होगी। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ज्यादातर इंडिया से जो लोग हज पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं ये बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन दे गो दे आर वेरी एट द लाइक, बहुत उम्र दराज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा उम्र हो जाता है उनका। और ऐसे केस में अगर मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन के साथ में कोई कंपेनियन जा रहा है, सीनियर सिटीजन अगर मदर है, लेडी है, तो ऐसे केस में जो है कंपेनियन अगर मेल हो गया तो फिर तो डिफरेंस हो जाएगा। तो ये चीज मैं आपके लिए वाजे कर देता हूं, इस चीज को मैं आपके लिए क्लियर कर देता हूं कि ऐसा मेंशन नहीं है कि मेल और फीमेल को अलग किया जाएगा, महरम और नॉन महरम को अलग किया जाएगा। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड दिस क्वेश्चन। सीधे सीधे इससे पहले कि मैं यहाँ पर आपको लेके आऊँ, यहाँ पे एक
पॉइंट शो कर रहा है, जो कि एक छोटा सा, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया था कि वीडियो जो है बहुत छोटा सा होने वाला है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे कितने सब्सक्राइबर्स हैं और कितने सब्सक्राइबर्स ने अभी तक ऑल नोटिफिकेशंस ऑन रखा है। ओनली 26% जो सब्सक्राइबर्स है हमारे टोटल, ओनली 26% सब्सक्राइबर्स ने बेल आइकन को प्रेस कर रखा है। आप सबसे गुजारिश करूंगा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ जो है बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि जो लेटेस्ट अपडेट्स है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए बता रहा है, क्लियरली बोला गया, ये यूट्यूब कहता है कि अगर नोटिफिकेशन आप ऑफ रखेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा वीडियो अपलोड हो रहा है करके। तो जब पता ही नहीं चलेगा तो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए वापस से गुजारिश करूंगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, आप देख सकते हैं हमारे जो टोटल व्यूअर्स हैं, जो हमारे वीडियोज के जो व्यूअर्स हैं, उसमें ओनली 6.4% व्यूअर्स हैव सब्सक्राइब्ड। आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक इंफॉर्मेशन, जो हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जो भी हम अपडेट्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये अपडेट्स जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है, वो एल्गोरिदम ये कहती है कि जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा, जितने व्यूज इसको मिलेंगे, उतना ज्यादा इसको शेयर किया जाएगा। यूट्यूब इसको खुद शेयर करेगी। तो आपसे गुजारिश मैं ये करूंगा कि सब्सक्राइबर्स का जो हमारा काउंट है, दैट इज वेरी लेस। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब करेंगे, देखिए 93.6% जो हमारे व्यूअर्स है, दे हैव नॉट सब्सक्राइब। तो सोचिए अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो कितना रीच मिलेगा, कितने लोगों तक हम ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो हम जो भी अपडेट्स है उसको हम शेयर कर पाएंगे। ठीक है, आइए हम कमेंट्स देख लेते हैं। अगर हम कमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग वीडियोस पे अलग अलग तरह के कमेंट्स हैं। यहाँ देखिए एक लेटेस्ट जो कमेंट आया हुआ है, क्या है, अगर 2 लोग जाना चाहते हैं तो 2 लोग अलग अलग एप्लीकेशन भरेंगे या सिर्फ एक। तो ये शमशा जी है, तो इनका सबसे जो कॉमन सवाल है, अगर 2 लोग एक ही फैमिली के हैं और एक ही साथ जाना चाहते हैं तो एक ही फॉर्म में जो है, एक ही रजिस्ट्रेशन में आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इनको मैं बाद में रिप्लाई कर दूंगा। अगर मैं ऐसे देखूं तो यहाँ पे बहुत सारे हमारे पास में कमेंट्स आए हुए हैं, जैसे अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, मैंने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अब मुझे प्रिंट कहाँ सबमिट करनी होगी। तो प्रिंट जो है अभी फिलहाल के लिए कहीं पे भी सबमिट करना नहीं है, कहीं पे भी प्रिंट सबमिट करने के लिए बोला नहीं गया है। ठीक है, अनलेस कुर्रा हो जाता है, कुर्रा होने के बाद में जो है आपको उसके हिसाब से जो है आपको डायरेक्ट किया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से स्टेट हज कमेटी में कुछ कुछ ऐसे स्टेट हज कमेटीज है जहां पे आपको पहले देना होता है। ठीक है, लेकिन उसके हिसाब से जो है आपको मेंशन कर दिया जाएगा। और ज्यादा अपडेट्स के लिए जो है आप मुझे प्राइवेट में मैसेज कर सकते हैं। नंबर मेरा यहाँ पे वीडियो में भी रहता है और चैनल में भी मेरा नंबर और ग्रुप का लिंक रहता है, तो वहां से आप कनेक्ट करके आप मुझे अपना जो स्टेट है वो आप बताएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको गाइड कर दूंगा। ठीक है, और अभी तक जो है हमारी ये कोशिश है कि ज्यादातर जितने भी कमेंट्स है, सारे कमेंट्स को जो है हमने रिप्लाई करने का कोशिश किया है। ठीक है, आइए ये दूसरा एक कमेंट है, फॉर्म फिलअप करते वक्त अगर उम्र 64 ईयर्स एंड 10 मंथ्स टर्निंग 65 इन नवंबर 2025 है, फिर कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट करें। तो देखिए जो फ्लाइट जो हमारी होगी, यहाँ से जितने भी लोगों की जो फ्लाइट होने वाली है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मई। ठीक है ना, तो मई में आपका उम्र क्या रहेगा, दैट विल बी 65। दैट इज व्हाई आई सेड कि ये जो कैटेगरी है, कैटेगरी विल बी 65 प्लस कैटेगरी। ओके, सो माय फादर विल बी 65 accompanied by my mother who is 55, कैन शी बी कवर हेड? नो, इन ऑल केसेस, ज्यादातर जितनी भी कैटेगरीज है एक्सेप्ट फॉर लेडीज विदाउट महरम, चाहे वो 45 हो चाहे वो 65 हो, इन कैटेगरीज के अलावा बाकी जितने भी कैटेगरीज है, सभी कैटेगरीज में ओनली मेल कैन बी द कवर हेड। ठीक है, बाकी जितनी भी कैटेगरीज है सब में मेल होंगे कवर हेड, एक्सेप्ट फॉर लेडीज विदाउट महरम, बिकॉज इन दैट कैटेगरी देयर इज नो महरम। ठीक है, नो मेल इज अलॉटेड इन दैट कैटेगरी, इसीलिए। ठीक है, इट इज नॉट लेटिंग मी प्रोसीड with my father as cover head, as it is not allowed to make female a cover head except for yes. In case इस केस में मैं क्या कर सकते हैं, आई कैन अफोर्ड टू सेंड मोर देन 2 पीपल। इसको मैं इनको जो है मैं देख लेता हूँ, देख के मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसके बाद में यहाँ पे सैयद नबी 7900 ने कमेंट किया था, माय फादर विल गो टू हज, कवर हेड पर मेरा फादर की नेम एंट्री करना होगा क्या? बिल्कुल, अब अगर आपके फादर अकेले जा रहे हैं तो ही विल बी दी कवर हेड भी वही रहेंगे। ठीक है, अब अकेले जा रहे हैं, एक ही आदमी है, तो ही विल बी दी कवर हेड। ठीक है, वही कवर हेड रहेंगे। आपका जवाब जो है मैंने दे दिया। इसके बाद है तरन्नुम आफरीन 6479, माय मदर एंड फादर आर फ्रॉम झारखंड एंड माय मदर्स इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ आर फ्रॉम बिहार, कैन माय ब्रदर इन लॉ बी कवर हेड फॉर ऑल? तो ये जो है सवाल जो है, यहाँ पे 2 अलग अलग स्टेट्स की बात हो जा रही है। तो अब सवाल क्लियरली ये है कि क्या इनके पास में कोई कॉमन डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। इफ दे हैव अ कॉमन डॉक्यूमेंट, इन दैट केस वो लोग एक कवर में जा सकते हैं, अदरवाइज दोनों का कवर जो है अलग अलग होगा, दो लोगों का अलग अलग कवर होगा। और उसके बाद में उनको जो है हज कमेटी ऑफ इंडिया में सीईओ साहब के यहाँ पे मेल करके लाइक अगर क्लबिंग होता है तो क्लबिंग करवाना पड़ेगा, अगर वो साथ में भेजना चाहते हैं, अदरवाइज चांसेस आर लेस।
इसके बाद अगर सिंगल नेम हो पासपोर्ट पर तो कैसे फिल होगा? हाँ, पासपोर्ट में या रजिस्ट्रेशन में एक जो कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है दैट इज बहुत सारे लोगों का गिवन नेम में ही नाम दिया हुआ है, सरनेम इज ब्लैंक, ठीक है। बट इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहां पे एक ऑप्शन आता है कि गिवन नेम में भी आपको स्टार मार्क है, दैट इज ऑल्सो कंपलसरी, और सिमिलरली सरनेम इज ऑल्सो कंपलसरी। तो इन दोनों केसेस में आपको अब सरनेम कंपलसरी बोल दिया गया, स्टार मार्क इज मेंशन्ड, तो यहाँ पे आपको तो देना है, कुछ तो फिल करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, आपका जो गिवन नेम है, इफ द गिवन नेम इज लॉन्ग, बहुत सारे लोगों का नाम जो है पूरा नाम जो है, मतलब ऐसा नहीं कि ओनली अ शॉर्ट नेम इज देयर, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक छोटा सा नाम है, लंबा चौड़ा नाम है और वो टोटली गिवन नेम में है, तो आप क्या कर सकते हो, गिवन नेम का जो आखिरी वाला छोटा सा जो हिस्सा है, लास्ट वाला, उसको आप सरनेम में यूज कर सकते हो, जस्ट इन द केस ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। क्योंकि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो वहां पर सरनेम इज नॉट कंपलसरी, फॉर्म फिलअप एंड अप्लाई करने के टाइम पे, फॉर्म फिलअप करने के टाइम पे जो है सरनेम इज कंपलसरी, ऐसा नहीं है, सरनेम ऑप्शनल है, भरेंगे चलेगा, नहीं है नो प्रॉब्लम, ठीक है। If you apply with 65 years category and due to some reason 65 are not traveling, अगर 65 के कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में अगर आपने फॉर्म फिलअप किया और किसी भी वजह से अगर रिजर्व कैटेगरी वाले जो है वो नहीं जा रहे, तो ऐसे में दो ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला कि आपका जो पूरा ग्रुप है, बिकॉज ग्रुप जो कैटेगरी में है उस कैटेगरी जिसके बेस पे है, दैट इज द 65 प्लस एप्लीकेंट या पिलग्रिम, वही अगर नहीं जा रहे तो ऑब्वियसली आपका जो ग्रुप है वो वाइड हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप ये कर सकते हो कि आप इसके लिए एक एप्लीकेशन देके बात कर सकते हो कि जो हमारे कैटेगरी के जो है ही और शी इज अनेबल टू गो, तो रीजन आपका वैलिड होगा, तो इन दैट केस द हज कमिटी ऑफ इंडिया विल टेक एक्शन, वो अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे, ये उनके हाथ में रहेगा कि वो क्या किस हिसाब से आपको एक्सेप्टेंस देते हैं या नहीं देते हैं, इट विल बी इन देयर अथॉरिटी, ठीक है। माई फादर सर, फादर की एज 67 है, मदर एज 58, साथ में भाई जाएगा, छोटा उसकी एज 34 है, किस कैटेगरी में फॉर्म फिल करना होगा? 3 लोग हैं, फादर इज 67 और मदर 58 एंड ब्रदर इज 34, तो मेजॉरिटी जो है दैट इज कॉमन पीपल, तो इसीलिए ये जो है जनरल कैटेगरी में फिल किया जाएगा, ये भी मैंने फिल किया हुआ था। मिलेगा क्या, कोई इंक्वायरी होगी तो पूछना है, इसके लिए जो है मैंने मेरे सभी वीडियोस जो है, जितने भी मेरे वीडियोस है, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक रहता है हर वीडियो में, ठीक है। तो आप जो है ग्रुप को वहीं से डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लें, ग्रुप फॉलो कर ले, ग्रुप में एडमिन हूं मैं, उसको आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के नीचे में ही आपको जो है मोबाइल नंबर भी मेरा रहेगा, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कैन बी एडिट डिटेल्स आफ्टर सबमिशन ऑफ फॉर्म लाइक ईमेल आईडी, पैन कार्ड एक्सेट्रा। ईमेल आईडी, पैन कार्ड दे आर ऑप्शनल नॉट कंपलसरी, नहीं भरेंगे चलेगा, अगर भरना चाहते हैं तो एडिट डिटेल्स में जाइए, क्लिक करिए एडिट डिटेल्स और वहां पे आप एडिट करने के बाद में वापस से सबमिट करेंगे, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कब तक कर सकते हैं, जब तक कवर नंबर जनरेट ना हो, कवर नंबर अगर जनरेट हो गया फिर यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से बताया है, मेरे कुछ डाउट्स थे, आपको व्हाट्सएप किया था जिसका आपने प्रॉपर रिप्लाई दिया, शुक्रिया जी, ठीक है। मेरे पेरेंट्स का फॉर्म सबमिट हो गया, उम्मीद करता हूँ कि उनका जो है कवर नंबर भी जनरेट हो गया होगा अब तक। फ्री हज है, हाँ ये एक कॉमन सवाल, एक मतलब डाउटफुल क्वेश्चन दिख रहा था मुझे कि फ्री हज का क्या होता है। फ्री हज देखिए हज कमेटी ऑफ इंडिया से नहीं होता, इससे पहले तो सब्सिडी पे हज कमेटी ऑफ इंडिया के थ्रू सब्सिडी पे हज हुआ करता था, लेकिन अभी जो है सब्सिडी भी खत्म कर दिया गया है, तो अभी जो है वट एवर द एक्सपेंसेस द पिलग्रिम्स आर पेइंग और द पिलग्रिम्स आर बेयरिंग दैट एक्सपेंस, ठीक है। तो अभी कोई सब्सिडी भी नहीं है, तो फ्री तो दूर की बात है। ऐसे बहुत सारे जो हमारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो हर एक कमेंट को मैं यहाँ पर पढ़ना विल नॉट बी पॉसिबल, तो एनीवेज मैं समझता हूं कि आप लोगों के कुछ कुछ जो डाउट्स थे उनको मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। अभी डिस्क्रिप्शन में मैं दो लिंक, एक लिंक दे दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप का, और दूसरा जो है मेरा नंबर दे दूंगा, तो आपके जो भी डाउट्स है यू कैन व्हाट्सएप, आप मुझे व्हाट्सएप करें, मैसेज करें, ठीक है, कॉल ना करें बेहतर रहेगा। अर्जेंट अगर केस है तो आप कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज व्हाट्सएप में ही रिप्लाई जो है मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। तो अब बात यह है कि आपके जो भी डाउट्स है, सबसे पहला जो डाउट था दैट वाज मेल एंड फीमेल, उसको मैंने क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे आने वाले टाइम में जितना कुछ भी होने वाला है, जो कुछ भी अपडेट्स आने वाली है, सारी अपडेट्स को जो है हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप सबसे वापस से मैं गुजारिश करता हूँ, अगर नए हैं, अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं और नए हैं, फर्स्ट टाइमर्स हैं, आपने हमारा वीडियो जो है पहली बार देखा है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और ग्रुप ज्वाइन कर ले, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, क्योंकि सारी अपडेट जो है वहां से आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ फॉर्म फिलअप करने में अभी भी 2 दिन है, ठीक है, आज 7 सितंबर है और उम्मीद है कि डेट जो है एक्सटेंड की जाएगी, उम्मीद है ये ऐसी, लेकिन किसी भी चीज़ पे हम अपने एंड से कुछ नहीं बोल सकते, जब तक सर्कुलर नहीं आएगा हम उसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आपको जो भी आपके जो डाउट्स थे उसको, उन डाउट्स को क्लियर की गई होगी, और इस वीडियो में बस इतना ही।
जल्द ही हम एक और जो है वीडियो लाने वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।